नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एआई में। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा रानी की जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता से इतिहास में अमर हो गई। आइए जानते हैं उनके साहस और बलिदान की कहानी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। वह राजपूत वंश की थीं और उनके पिता राणा संग्राम सिंह चंदेल राजपूत परिवार से थे। रानी दुर्गावती बचपन से ही साहसी और बहादुर थीं। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का बहुत शौक था। उनका विवाह राजा दलपत शाह के साथ हुआ, जो गोंडवाना के राजा थे। गोंडवाना उस समय मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला एक मजबूत राज्य था। राजा दलपत शाह का साथ ज्यादा दिनों तक रानी के साथ नहीं रहा, क्योंकि उनका जल्दी ही निधन हो गया। इसके बाद गोंडवाना की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पर आ गई और उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण के साथ राज्य की बागडोर संभाल ली। रानी दुर्गावती ने न केवल गोंडवाना के शासन को मजबूती से संभाला, बल्कि जनता के बीच अपने कुशल नेतृत्व से काफी लोकप्रिय भी हो गई। उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई और गरीबों की मदद की। लेकिन उनकी महानता केवल उनकी प्रजा के प्रति प्रेम और उनकी कुशलता में ही नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में भी दिखाई दी। मुगल सम्राट अकबर उस समय भारत के कई राज्यों पर कब्जा कर रहा था। उसकी नज़रें गोंडवाना की समृद्धि और वहाँ के खजाने पर भी थीं। उसने रानी दुर्गावती को झुकाने के लिए अपने सेनापति आसफ खान को भेजा। जब रानी दुर्गावती को मुगलों के आक्रमण का समाचार मिला, तो उन्होंने बिना किसी डर के युद्ध का फैसला किया। रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध की तैयारियों में जुट गई। उन्होंने कहा, हम अपने राज्य की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। हम झुकेंगे नहीं और न ही हमारी धरती पर दुश्मन का आधिपत्य होने देंगे। जून 1964 में मुगल सेना ने गोंडवाना पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। अपने घोड़े सरमन पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरी और दुश्मनों के खिलाफ डटकर सामना किया। रानी की वीरता और साहस को देखकर उनके सैनिकों में भी उत्साह भर गया। रानी दुर्गावती ने बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया। उन्होंने दुश्मनों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन अंततः मुगल सेना की विशालता और बेहतर संसाधनों के कारण रानी दुर्गावती की सेना कमजोर पड़ने लगी। आखिर में जब रानी दुर्गावती को यह महसूस हुआ कि वह दुश्मनों से घिरी हैं और हार निकट है, तो उन्होंने युद्ध में पराजित होने की जगह वीर गति को चुना। उन्होंने अपनी तलवार से खुद को मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। रानी दुर्गावती का बलिदान आज भी भारत के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो साहस और बलिदान दिखाया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी भी कीमत चुकानी पड़े। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।